लड़के की शादी में देरी क्यों? जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मिश्रा ज्योतिष केंद्र के इस खास प्रोग्राम में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी समस्या पर। लड़कों की शादी में देरी क्यों होती है? बहुत से लोग कहते हैं लड़का अच्छा है, नौकरी भी ठीक है, फिर भी शादी नहीं हो रही या रिश्ता बनकर टूट जाता है। तो आज हम आपको इसके ज्योतिषी कारण और उपाय बताऊंगा। भाग एक, विवाह का मुख्य भाव। सबसे पहले समझिए कि कुंडली में विवाह का मुख्य भाव होता है सप्तम, जिसे सेवेंथ हाउस भी कहा जाता है। अगर सप्तम भाव मजबूत है तो शादी जल्दी होती है, लेकिन सप्तम भाव कमजोर हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो विवाह में रुकावट आने लगती है। अब एक बात और समझ लीजिएगा, अगर आपके जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पर एक की गिनती लिखी है तो इसका मतलब है मंगल, और अगर दो की गिनती लिखी है इसका मतलब है शुक्र, तीन की गिनती लिखी है इसका मतलब है बुध, चार की गिनती लिखी है इसका मतलब है चंद्रमा, अगर पांच की गिनती लिखी है तो इसका मतलब है सूर्य, और अगर छह की गिनती लिखी है इसका मतलब है बुध, सात की गिनती लिखी है इसका मतलब है शुक्र, आठ की गिनती लिखी इसका मतलब है मंगल, नौ की गिनती लिखी इसका मतलब गुरु, और 10 की गिनती लिखी इसका मतलब शनि, और 11 की गिनती लिखी तो इसका भी मतलब शनि। यानी 10 या 11 की दो में कोई भी गिनती लिखी है तो इसका मतलब शनि। और अगर आपकी कुंडली में सप्तम स्थान पर 12 की गिनती लिखी है तो इसका मतलब है बृहस्पति। अब इस बात को आगे और हम क्लियर समझते हैं। भाग दो, लड़कों की शादी में देरी के मुख्य कारण। शुक्र ग्रह का कमजोर होना। पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह विवाह और पत्नी का मुख्य कारक होता है। अगर शुक्र ग्रह नीच का हो, अस्त हो, शनि या राहु से पीड़ित हो तो भी शादी में देरी होती। दूसरी बात, सप्तमेश कमजोर होना। अभी जो मैंने आपको बताया है, एक का मतलब जो मंगल, तो अगर आपकी जो है कुंडली में एक नंबर लिखी, मैं उदाहरण देख बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में सप्तम स्थान पर एक की गिनती लिखी है तो इसका मतलब मंगल। अगर आपके सप्तमेश कमजोर है, यानी सप्तम भाव का जो स्वामी है सप्तमेश, अगर वो छठे भाव पे, आठवें में या 12वें भाव में चला जाए तो रिश्ता बनते बनते टूट जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी कि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह अगर छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में चला जाए तो रिश्ता बनते बनते टूट जाता है। तीसरी बात, शनि का प्रभाव। शनि देरी करवाने वाला ग्रह माना जाता है। अगर शनि सप्तम भाव में बैठ जाए या सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि पड़े तो विवाह देर से होता है। चौथी बात, राहु केतु का प्रभाव। राहु भ्रम और अस्थिरता देता है, जबकि केतु दूरी और अलगाव पैदा करता है। इनका प्रभाव होने पर रिश्ता टूटने लगते हैं।
या सही निर्णय नहीं हो पाता है। पांचवी बात, मंगल दोष। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो गुस्सा, विवाद और तनाव बढ़ता है। इससे भी विवाह में बाधा आती है। छठी बात, शुक्र ग्रह का कमजोर होना। शुक्र ग्रह शुभता और परिवार का कारक है। अगर गुरु ग्रह कमजोर है तो अच्छे रिश्ते मिलने में समय लगता है। भाग 3, केवल ग्रह ही कारण नहीं है। अब एक जरूरी बात है, सिर्फ ग्रह ही जिम्मेदार नहीं होते। कई बार ज्यादा उपेक्षाएं, अहंकार, जल्दीबाजी या परिवार की नकारात्मक सोच भी शादी में देरी का कारण बनती है। भाग 4, एक सरल उपाय। अब मैं आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं। हर गुरुवार को गौ माता को भुना हुआ चना और गुड़ खिलाएं और मंत्र पढ़ें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार। यानी गुरुवार को गुरु मंत्र पढ़ें 108 बार और गौ माता को गुड़ और चना खिलाएं। यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और शुभ विवाह योग को सक्रिय करता है। भाग 6, शुक्रवार का उपाय। पुरुष की कुंडली में शुक्र मजबूत करना भी जरूरी है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को के सामने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा और मंत्र जपें, ओम श्रीम महालक्ष्मय नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। अब भाग 7 में क्या है? सावधानी। कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि माता पिता का सम्मान करें, झूठ और क्रोध से बचें, नशे से दूर रहें और विवाह के प्रति सकारात्मक सोच रखें। मित्रों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लड़कों की शादी में देरी क्यों होती है और इसके उपाय क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय माता दी। माता रानी आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करें। हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश।